नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। यू आर वेलकम टू माय चैनल दैट इज BGVTG। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ बिल्डिंग मटेरियल वाज यूज्ड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार का मटेरियल यूज होता था? आयरन, स्टोन, वुड, बर्न ब्रिक्स। आंसर बर्न ब्रिक्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द का चयन करें। राशि, 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 राशि। कौन सा शुद्ध शब्द है? आंसर राशि। नेक्स्ट, चक्रपाणी शब्द का समास भेद है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। आंसर बहुब्रीहि समास। चक्रपाणी, जिसके पाणी में चक्र हो, अर्थात एक नया अर्थ। तो कौन सा समास है फ्रेंड्स? बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट, उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। इसका क्या अर्थ है? भाग जाना, काम करना, कठोर परिश्रम, मूर्ख बनाना। आंसर मूर्ख बनाना। उल्लू बनाना अर्थात मूर्ख बनाना। भाग जाना, इसके लिए कौन सा मुहावरा है? 9-11 होना। खून पसीना एक करना, कठोर परिश्रम करना। नेक्स्ट, हु लॉन्च द नेशनल पेंशन सिस्टम वात्सल्य NPS वात्सल्य स्कीम इन सितंबर 2024। वात्सल्य NPS किसने स्टार्ट किया? ऑप्शन, श्री नरेंद्र मोदी, श्री राजनाथ सिंह, श्रीमती निर्मला सीतारमन, श्री अमित शाह। आंसर निर्मला सीतारमन, फाइनेंस मिनिस्टर। और ये NPS वात्सल्य किसके लिए स्टार्ट हुआ? माइनर्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए। अलाउिंग पेरेंट्स टू कंट्रीब्यूट अ सर्टेन अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ देयर चिल्ड्रन टूवर्ड्स NPS टू सिक्योर देयर फ्यूचर। इसमें पेरेंट्स अपनी ओर से कुछ अमाउंट डिपॉजिट करेंगे ताकि बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो पाए। नेक्स्ट, which of the following tree species is found in the Ganga Brahmaputra delta and provides durable hard timber। कौन सा ट्री स्पीसीज है जो ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर प्रोवाइड करता है और ये गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा में पाया जाता है? ऑप्शन, सैंडलवुड, टीक, नीम, सुंदरी। आंसर सुंदरी। सुंदरी ये एक ट्री स्पीसीज है, एक वृक्ष की प्रजाति है। द सुंदरबंस मैंग्रोव फॉरेस्ट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम दिस ट्री स्पीसीज। सुंदरबन, यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। तो सुंदरबंस में हम क्या देखते हैं? सुंदरी, सुंदरी ट्रीज, ये ट्री स्पीसीज है, मैंग्रोव फॉरेस्ट, और यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। नेक्स्ट, सुंदरबंस हैज़ द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, प्लस रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं जिनकी संख्या मोर देन 100 है, और 78 स्पीसीज ऑफ मैंग्रोव्स यहाँ पाया जाता है। 78 स्पीसीज। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम मीनिंग समानार्थक, एंटोनिम मीनिंग अपोजिट वर्ड। सिनोनिम वर्ड्स हैविंग सिमिलर मीनिंग, समानार्थक शब्द। वर्ड है फ्रेंड्स अर्डुअस। कौन सा राइट है? अनकॉम्प्लिकेटेड, सिंपल, इजी, चैलेंजिंग। आंसर चैलेंजिंग। चैलेंजिंग इसकी मीनिंग क्या है? चुनौतीपूर्ण। अर्डुअस मीन्स कठिन, समथिंग हार्ड। अर्डुअस कठिन, चैलेंजिंग, चुनौतीपूर्ण। सिमिलर मीनिंग सिनोनिम है। एग्जाम्पल, इट्स अ चैलेंजिंग बुक। इट्स अ चैलेंजिंग बुक मीन्स बहुत ही चुनौतीपूर्ण बुक है। नेक्स्ट, माइक फाउंड अ चैलेंजिंग जॉब एज अ कंप्यूटर प्रोग्रामर। माइक को चैलेंजिंग जॉब मिला, उसे कंप्यूटर प्रोग्रामर की नौकरी मिली, एंड इट वॉज समवॉट चैलेंजिंग फॉर हिम। नेक्स्ट, टीचिंग इज चैलेंजिंग बट रिवॉर्डिंग वर्क। टीचिंग क्या एक चैलेंजिंग वर्क है बट रिवॉर्डिंग है, इसकी अपनी ही खूबी है। सो इट्स अ चैलेंजिंग बुक। माइक फाउंड अ चैलेंजिंग जॉब एज अ कंप्यूटर प्रोग्रामर। टीचिंग इज चैलेंजिंग बट रिवॉर्डिंग वर्क। नेक्स्ट, arduous sentences। इट वॉज एन arduous 7-hour जर्नी टू गेट देयर। करीबन 7 घंटे लगे वहाँ पहुँचने में, एंड इट वॉज एन arduous जर्नी। नेक्स्ट, शी हैड फाइनली वन हर लॉन्ग एंड arduous स्ट्रगल टू बीट कैंसर। उसने कैंसर को पराजित किया।
और उसका ये स्ट्रगल लॉन्ग और ऑर्डुअस था। नेक्स्ट, इट वॉज एन ऑर्डुअस ट्रिप, ये बहुत ही कठिन ट्रिप था। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ईडियम, इसकी मीनिंग बतानी है। टू स्पिल द बिन्स, टू स्पिल द बिन्स, ऑप्शन टू रूइन समथिंग, टू प्लांट सीड्स, टू रिवील अ सीक्रेट, टू क्लीन अप मेस। टू स्पिल द बिन्स, आंसर टू रिवील अ सीक्रेट। टू स्पिल द बिन्स, इसकी मीनिंग क्या है? टू रिवील अ सीक्रेट, और टू डिस्क्लोज और डाइवल्ज समथिंग, रहस्य उजागर करना। एग्जाम्पल, द डिटेक्टिव वॉज एबल टू रिवील द सीक्रेट ऑफ द क्रिमिनल, द डिटेक्टिव वॉज एबल टू रिवील द सीक्रेट ऑफ द क्रिमिनल। सो टू स्पिल बिन्स मीनिंग क्या है? टू रिवील अ सीक्रेट। नेक्स्ट, इन विच स्टेट वॉज इंडियाज फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर ओपन रिसेंटली? वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर अभी रिसेंटली ओपन हुआ, वो कौन सी जगह है? रेवा, कोयम्बटूर, चंडीगढ़, सुंदरबन। आंसर रेवा। रेवा में ये कौन सी जगह है? गोविंदगढ़ ऑफ रेवा। रेवा में गोविंदगढ़, रेवा डिस्ट्रिक्ट में गोविंदगढ़ नाम की एक जगह है, वहाँ पे वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर ओपन हुआ। और रेवा ये कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, हाउ मेनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर देयर इन इंडिया? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने हमारे भारतवर्ष में? 83, 43, 75, 98। आंसर 43। 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं हमारे देश में, भारतवर्ष में। 30, इसमें 35 कल्चरल साइट्स हैं, 7 नेचुरल साइट्स हैं, 1 मिक्स साइट है। सो 35 + 7 + 1 टोटल इट्स 43। मोस्ट रिसेंट एडिशन क्या है? सेक्रेड एंड सिंबल्स ऑफ द होयसालाज इन कर्नाटका। जो कर्नाटका में होयसालाज थे, उनकी सेक्रेड एंड सिंबल्स को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड द बॉल्ड ईगल एज इट्स नेशनल बर्ड? बॉल्ड ईगल को किसने नेशनल बर्ड घोषित किया है? ऑप्शन, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया। आंसर यूनाइटेड स्टेट्स। जो बाइडेन साइंड अ बिल इनटू अ लॉ डेजिग्नेटिंग द बॉल्ड ईगल एज देयर नेशनल बर्ड, और ये कब इसकी डिक्लेरेशन हुई? December 25, 2025। सो बॉल्ड ईगल इज ए नेशनल बर्ड, बॉल्ड ईगल। नेक्स्ट, tidal energy is converted into electricity by the action of, tidal energy is converted into electricity by the action of motor, rotor, turbine, windmill. Answer turbine. And what is turbine, friends? A type of mechanical device. Tidal energy into electricity is changed by turbine. Next, which of the following activities is most likely to enhance creativity? इनमें कौन सा वो फैक्टर है, कौन सी एक्टिविटी है जिससे क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिलता है? आपके ऑप्शन है, अवॉइडिंग एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर, फॉलोइंग स्ट्रिक्ट शेड्यूल, रिलाइंग सोनली ऑन सेट मेथड्स, इंगेजिंग इन ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। इससे क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिलता है, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? आंसर, इंगेजिंग इन ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, इससे क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिलता है। एंड व्हाट इज अ ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन? इट्स अ कोलैबोरेटिव मीटिंग वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल जनरेट क्रिएटिव आइडियाज एंड सॉल्यूशंस। हिंदी में इसको ब्रेन स्टॉर्मिंग को बोलते हैं, विचार मंथन सत्र। ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन मीन्स पीपल सिट टुगेदर एंड दे जनरेट क्रिएटिव आइडियाज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर? इसमें ये रॉन्ग है। ADHD, disability of bones, joints and muscles, mental illness, mental disorder, visual impairment, blindness, mental retardation, impaired cognitive function। इसमें कौन सा पेयर इनकरेक्ट है? आंसर ADHD। ये क्या है? डिसेबिलिटी ऑफ बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स, ये इनकरेक्ट पेयर है, आंसर है। और व्हाट इज ADHD? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। एंड व्हाट इज इट? न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर। ये बोन, जॉइंट्स और मसल्स की डिजेबिलिटी नहीं है, इट्स अ न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर। और बाकी क्या था फ्रेंड्स? मेंटल इलनेस, मेंटल डिसऑर्डर करेक्ट है। विजुअल इम्पेयरमेंट, ब्लाइंडनेस, ये भी राइट है। मेंटल रिटार्डेशन, इम्पेयर्ड कॉग्निटिव फंक्शन।
तो इसमें रॉन्ग क्या था, ADHD। ये बोन्स जॉइंट्स मसल की डिसेबिलिटी नहीं है। व्हाट इज इट, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर। नेक्स्ट इसका ADHD फुल फॉर्म अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। Next, two 4-year-old each building a tower with blocks while sharing their blocks is an example of। two 4-year-old, दो बच्चे 4 साल के हैं, एंड ईच बिल्डिंग अ टावर विद ब्लॉक्स, वो टावर क्रिएट कर रहे हैं, टावर बिल्ड कर रहे हैं, वाइल शेयरिंग देयर ब्लॉक्स। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, कोऑपरेटिव प्ले, एसोसिएटिव प्ले, पैरेलल प्ले, सॉलिटरी प्ले। आंसर associative play. This is not an example of cooperative play, associative play. Children engaging in similar activities with some interaction but without a shared goal or structured plan. इसमें क्या है, associative play में क्या है, इसमें क्या है, बच्चे इकट्ठे they are engaged in some activity and there is some interaction also. They talk to each other but without a shared goal or structured plan. It is not structured. But what is cooperative play? Cooperative play involves children working together towards a common goal. उसमें हमने क्या देखा, associative play, children are working, they are engaged in some activity, they are doing something, they are creating something, and there is some interaction also, but no structure, no plan. और यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, towards a common goal means children they are working together, there is a common goal and they have assigned roles and there is a structured plan. Next, a government by a king or queen. What do we call it? A government by a king or queen. Monarchy, aristocracy, oligarchy, democracy. A government by king or queen. Answer monarchy. Monarchy, Rajtantra. What is it? A form of government where supreme authority is vested in a single individual. Means one man controlling everything. So what is it? Monarchy, Rajtantra. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द हाइट ऑफ ओशन वेब्स। ओशन वेब्स के हाइट को ये प्रभावित नहीं करता। इसमें कौन सा फैक्टर है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, स्ट्रॉन्ग विंड्स, वॉल्केनिक एक्टिविटीज, अंडर वाटर अर्थक्वेक। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, स्ट्रॉन्ग विंड्स, वॉल्केनिक एक्टिविटीज, अंडर वाटर अर्थक्वेक। इट डज नॉट अफेक्ट द हाइट ऑफ ओशन वेब्स। आंसर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। Next, nearsightedness is also known as cataract, presbyopia, myopia, hypermetropia. Nearsightedness. Answer myopia, hyperopia or farsightedness. Myopia means nearsightedness. एंड हाइपोरोपिया मीन्स फार साइटेडनेस, मीन्स अब दूर की चीज़ें क्लियर ना दिखें। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्लासिकल कर्नाटिक म्यूजिक। से कौन जुड़ा है, मालिनी रमानी, अनगर्ग महंता, डीपल बोरठाकुर, पुरंदारा दासा। क्लासिकल कर्नाटिक म्यूजिक। आंसर Purandara Das. Who is he? Father of Carnatic music, a devotional singer. Next, to reverse the changes done in MS Excel 2010 sheet, what is used? What are the shortcut keys? CTRL plus Z, CTRL plus V, CTRL plus O, CTRL plus X. To reverse the changes. Answer CTRL plus Z. टू अनडू द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड इन मेनी एप्लीकेशन। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कौन से कीज, CTRL प्लस Z। नेक्स्ट, हु वॉज सोन इन एज 23rd गवर्नर ऑफ केरला। केरला के 23वें गवर्नर कौन है? ऑप्शन रमेश बैस, आरिफ मोहम्मद खान, सत्यपाल मलिक, राजेंद्र अरलेकर। केरला के 23वें गवर्नर के रूप में किसने शपथ लिया? आंसर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, 23rd गवर्नर ऑफ केरला। और ये गवर्नर कब बने? January 2nd, 2024। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन इज करेक्ट फॉर द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। NCSC, इसका शॉर्ट फॉर्म है NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। तो इसकी कंपोजिशन क्या है? चेयरमैन, वाइस चेयरपर्सन एंड 5 मेंबर्स,
और चेयरमैन, 2 वाइस चेयरपर्सन एंड 10 मेंबर्स. थर्ड चेयरमैन, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 मेंबर. फोर्थ चेयरमैन, वाइस चेयरपर्सन एंड 2 मेंबर्स. Composition of NCSC, National Commission for Scheduled Caste. Answer: a chairperson, a vice chairperson and 3 other members. तो कुल कितने हुए? 5 मेंबर हो गए. A chairperson, a vice chairperson and 3 other members, and they are appointed by the president for a term of 3 years. Next, which of the following Indian chess player became the youngest ever world chess champion as of December 2024? कौन सा वर्ल्ड चैंपियन बना, चेस फेमस चेस प्लेयर बना? ऑप्शन: गुकेश डोमराजू, हरिका द्रोणावली, रमेश बाबू पी, विदित गुजराती. आंसर: गुकेश डोमराजू. एंड वेयर इज ही फ्रॉम? ही इज फ्रॉम तमिलनाडु. यंगेस्ट चेस प्लेयर वर्ल्ड चैंपियन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेजर फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर? करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेजर फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर. आंसर: ऑप्शन आपके प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज. इसमें कौन सा ऑर्डर करेक्ट है? प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज, और इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, प्रोसेस. थर्ड, प्रोसेस, स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट. फोर्थ, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज. आंसर: मेजर फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर. करेक्ट ऑर्डर क्या है? फर्स्ट इनपुट, मीन्स हमने कुछ डेटा पुट किया. प्रोसेस, देयर इज प्रोसेसिंग. आउटपुट, उसका कुछ आउटपुट निकला. एंड स्टोरेज, और ये कहाँ पे स्टोर होता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में. सो करेक्ट ऑर्डर इज इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट इन टर्म्स ऑफ जनरल ट्रेंड इन बॉडी ग्रोथ ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड? इसमें कौन सा रॉन्ग है आपको बताना है. नाइट टाइम growing pains are more common. Girls are slightly shorter and lighter than boys. Girls accumulate fat at a faster rate. Girls approach growth spurt before boys. इसमें कौन सा इनकरेक्ट है आपको बताना है फ्रेंड्स. आंसर: गर्ल्स आर स्लाइटली शॉर्टर एंड लाइटर देन बॉयज. मीन्स गर्ल्स थोड़ी बहुत छोटी होती हैं और लाइटर होती हैं. इट्स रॉन्ग. Next, learning by observing other people's behavior rather than experiencing rewards or punishment directly is called. What do we call it? When we learn something by observing other and their behavior. जो कुछ हम दूसरों को देख के सीखते हैं, इसको क्या बोला जाता है? Shaping, vicarious learning, modeling, proximal process. Answer: vicarious learning. What is vicarious learning, friends? Observational learning और सोशल लर्निंग, परोक्ष अधिगम. विकेरियस लर्निंग मीन्स क्या है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, दूसरों को देख के जो हम सीखते हैं, इसको सोशल लर्निंग भी बोलते हैं. दैट्स इट फ्रेंड. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.